नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में सियासी मसला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमला करने से नहीं चूकते हैं, तो समाजवादी पार्टी भी उन्हें झुआ भर भर कर जवाब देने में पीछे नहीं हट रही। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर पूरे प्रदेश में अलख जगा रही है और उस जगते हुए अलख में भाजपा फंसती चली जा रही है, एक दलदल बनता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का जिक्र किया। अब ये पीडीए पाठशाला पूरे प्रदेश में चल पड़ी। आज भी मैनपुरी समेत कई जिलों में कई विधायक नेताओं ने पीडीए की पाठशाला चलाई। पीडीए पाठशाला में ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, एम से मुलायम सिंह, गा से गधा पढ़ाए जाने की चर्चा बड़ी तेजी से चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गा से गधा पढ़ाए जाने पर बड़ी गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सपा के नेताओं की बुद्धि भी गधे जैसी है। उन्होंने गा से गधा पढ़ाकर गा से भगवान गणेश की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है। मुख्यमंत्री जी की यह बात बड़ी तेजी से चल पड़ी और इसका पीडीए समाज पर एक बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। अगर यही हाल रहा तो मुख्यमंत्री के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण में आखिर वो क्यों फंस गए, ये बात पूरी क्या है और इस पर समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज काका ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सब चीज आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले आपसे एक अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हैं तो जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए ताकि ये पीडीए समाज के लोगों तक वीडियो पहुंचे। तो चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी पर भारतीय परंपराओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह सरकार के दौरान जब गा से गा अक्षर को गणेश पढ़ाया जाता था तो सपा ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद कहा था कि इसे गधा लिखा जाना चाहिए। यह वही पार्टी है जो भगवान गणेश का अपमान करने से नहीं हिचकती है। उन्होंने पिछली सरकार सपा सरकार पर व्यापक धोखाधड़ी, शिक्षक भर्ती में देरी, भाई भतीजावादी, जातिवाद, प्रशासनिक अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम सपा की सरकार में चाचा भतीजे वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। नौकरी जातियां और योग्यता के आधार पर नहीं मिलती थी। बहुत सारी बातें वो कहते चले गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की बुद्धि गा से गधा पढ़ा रहे हैं जो, तो उनकी बुद्धि भी अब गधे जैसी हो गई है। इस बात पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने क्या कहा, पहले है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गधे का नाम, अब बात गधे तक आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गधे का नाम ले लिया। अब विमर्श इतना गिर गया तो हरिशंकर परसाई की एक लाइन है कि तानाशाह इतना डरपोक होता है कि 5 गधे भी कहीं घास खा रहे हों तो उसे डर लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि हरिशंकर परसाई ने जो व्यंग कहा था वो आज व्यंग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तानाशाह हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि गधा अपने पराक्रम और परिश्रम के लिए जाना जाता और गधा एक अंग विशेष के लिए भी जाना जाता, उसका एक अंग विशेष भी होता। तो अब उत्तर प्रदेश में उनको बुनियादी सवालों के चूंकि जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई भर्ती करने का काम नहीं किया। न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से हुई, न कोई शिक्षक भर्ती हुई। एक भर्ती हुई वो 69,000 के, उसमें भी 22,000 दलितों पिछड़ों का हक छीन लिया उन्होंने। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चूंकि पीडीए पाठशाला का जो विमर्श है वो इतना बड़ा और व्यापक हो चुका है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी घबरा रहे हैं
लेकिन समाजवादी लोग हर जानवरों के प्रति और हर जंतु के प्रति समता का भाव रखते हैं। हम गधे का भी सम्मान करते हैं, हम हाथी का भी सम्मान करते हैं, मोर का भी सम्मान करते हैं, हम सब पशुओं का भी सम्मान करते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पाठशाला और समाजवादी सरोकार, चूंकि अखिलेश यादव जी के सिपाहियों ने सबसे ज्यादा उनसे संवेदना और सरोकार करना ही सीखा है, ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है। अब गधों के झुंड से भी तानाशाह डर रहा है। ये ठीक बात है कि तानाशाह की विदाई होने वाली है। आपने सुना मनोज काका को, वो कह रहे हैं कि तानाशाह डर रहा है। तानाशाह हरिशंकर परसाई जी के उन्होंने व्यंग को बताया कि वो व्यंग याद कीजिए, वो बात याद कीजिए जब हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा, परसाई जी ने कहा कि तानाशाह बेहद जब डर जाता है तो अगर कहीं 4-5 गधे भी इकट्ठे होकर खड़े होते हैं तो उसे लगता है कि ये सब हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बात जब आज कही है मनोज काका ने, तो इसका अर्थ निकलेगा, मतलब निकलेगा। और देखते ही देखते ये बात बड़ी तेजी से सब तरफ चल पड़ी है। और क्या इसका मकसद होगा, एक बात तो जरूर है कि इस वक्तव्य के बाद, मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद एक बार फिर पीडीए में ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ेगी कि आखिर पिछड़े और दलित नेताओं की तुलना गधों से क्यों की जा रही है। समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद में पिछड़े समाज के बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं। खुद अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं। बहुत से ढेर सारे नेता अगर नाम गिनाएंगे तो बहुत हो जाएंगे पिछड़े और दलितों के नाम। ऐसे में पीडीए का रोल एक बार फिर आगे बढ़ता दिखेगा और अखिलेश यादव इस व्यंग को अच्छे से भुना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार रोज कुचक्र में फंसती चली जा रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को करणी सेना ने बुरी तरीके से फंसा रखा है। करणी सेना पहले रामजी लाल सुमन को घेरती नजर आ रही थी, वहीं अब करणी सेना ने पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर माने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जाकर हमला कर दिया, उन्हें माला पहनाई और उनके एक थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि हमलावर मौके से पकड़े गए, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हमने क्यों हमला किया, हमारा संबंध किससे है। तो ये करणी सेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बुरी तरीके से फंसाती चली जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके का वक्तव्य देंगे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना गधों से करेंगे, तो इसका व्यापक असर पिछड़े समाज पर पड़ता चला जाएगा। जब से करणी सेना ने आगरा में बवाल किया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में कुछ बवाल किया, उस पर उनके 400 के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए, 150 के आसपास जेल भेज दिए गए, जिनकी जमानत अभी तक नहीं हो पाई। तो हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लेकर अगर पार्टी और सरकार की अलग अलग राय बनेगी तो इसका खामियाजा उस सरकार को उठाना पड़ता है, उस दल को उठाना पड़ता है जो सत्ता में होता है। मनोज काका ने कहा कि गधे के अलग अलग मतलब हैं, गधे कई काम आते हैं, कई गधों के ऐसा है वैसा है। और उन्होंने कहा कि परसाई जी ने कहा था कि तानाशाह जब भयभीत हो जाता है तो कहीं अगर 5 गधे इकट्ठे खड़े होते हैं तब भी उसे ये लगता है कि हमारे बारे में चर्चा कर रहे होंगे। उनका मतलब है कि अगर कहीं 4-5 सपाई नेता कहीं खड़े होंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चैन चला जाता है, नींद चली जाती है, भड़बड़ाहट में घबराहट में आ जाते हैं, भड़बड़ा जाते हैं जिसे गांव में कहा जाता है। और वो घबराहट में ये भूल जाते हैं कि हम अब क्या करें, और फिर उनकी आएं बाएं साएं दाएं बोलने लगते हैं। कभी कभी वो अपनी वाणी पर भी शब्दों का प्रयोग करने में कोताही बरत जाते हैं। देखना यह है कि गधे कहने के सवाल पर अखिलेश यादव की ये पहली प्रतिक्रिया क्या आती है। हालांकि अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो लगातार पीडीए की क्लास और पीडीए की बात को लेकर मुखर हो रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीडीए को लेकर काम करें, पीडीए को लेकर लोगों तक जाएं और पीडीए के स्कूल बनाएं। और इसी को लेकर पूरा
समाज, पूरा समाजवादी पार्टी लगातार मुखर होती चली जा रही है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ के सवाल के बाद समाजवादी पार्टी की अगली प्रतिक्रिया क्या आती है और क्या कहेंगे, इस पर क्या वो जवाब देंगे। आखिर मुख्यमंत्री जी को सपा नेताओं की तुलना गधे से करने की जरूरत क्या पड़ी थी? वो कुछ भी कहें, पीडीएफ पाठशाला चला रहे हैं, और अगर उन्होंने पिछड़ों में ये संदेश जारी कर दिया, उन्हें समझाने में वो कामयाब हो गए कि हमारे पहले हक छीने गए, अब जब हम हक के बारे में जानकार हुए हैं तो हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और जब हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो फिर हम क्या रोजगार, क्या व्यवसाय, क्या करेंगे? हम मजदूर के मजदूर बने रहेंगे। ये बात अखिलेश यादव लगातार पिछड़ों को समझाने में जुटे हुए हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान की बात उन्होंने सबको समझा दी थी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। अगर यही बात पिछड़ों के अधिकार की, पिछड़ों के शिक्षा की, पिछड़ों के शिक्षा रोकने की खबर अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से समाज को देने का मकसद बना लिया और दे दिया, तो 27 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प और बीजेपी के लिए कठिन हो जाएगी। इस पूरी बात को भाजपा के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व लगातार इन बयानों से बेचैन है और वो इस बयान को लेकर काफी चिंतित भी है। लगातार चर्चा भी है, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव होने की चर्चा है, बीजेपी में बड़े स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चुने जाने हैं, लेकिन अब तक बीजेपी अपने उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो फिलहाल हमें ये इंतजार रहेगा कि गधे को लेकर की गई प्रतिक्रिया पर अखिलेश यादव का क्या बयान आता है और क्या कहा जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।